मैं जहां जाता हूँ तहां बेइज्जती करवाता हूँ। अब बेइज्जती में अगर कुछ कमी रह जाती है तो जाकर के घर में घरवाली से बेइज्जती करवाता हूँ। हाँ, क्यों? वो कैसे? क्योंकि कहते हैं सब तीरथ बारंबार अब मेहरिया के पांव एक बार। मैं तो घर वाली से बेइज्जती कैसे करवाते हो? अरे मैं कई बार बेइज्जती करवाया है ब्याह जी। पता है मेरी शादी जब हुई, जब मेरी शादी हुई तो 6 महीना मेरी घरवाली अपने मायके न गई। क्यों? फिर बोली चलो स्वामी आज चलते हैं मायके चलते हैं। हमने कहा हम दोनों लोग गए। मैं अपनी ससुराल गया, वो अपने मायके गई। दोनों लोग जैसे पहुंचे तो मेरी 3 सालियां हैं। एक है 5 साल के, एक है 17 साल के और एक है 70 साल के। वाह! जैसे मैं पहुंचा तो 5 साल की जो साली थी उसने देखा तो भागत गई सास के पास। बोली अम्मा जी जाओ। तो जब 17 साल की साली थी जहाँ उसने सुना कि जी जाओ तो वो सोचे कि जी जाओ है मजाक करी तो वो सुखा के पपरिया हुई गए। और जब 70 साल की साली थी जिसके मुंह में दांत नहीं पेटे में आंत नहीं, वो चली आई बोली अम्मो जीजो। आस लागे कि ओके कम से कम पसेरी भर को ममो है मैं ठांस दियो। अब बैठ गए चारपाई में। इसके बाद हमारी सास बोली लाला चलो खाना खा ले। हमको हाँ। अब खा कर बैठ गए। जब खा कर बैठ गए तो छोटी छोटी की पूड़ी है एक एक कौर की धर गई 4 ठो और सब्जी। तो मैंने एक पूड़ी उठाई और सब्जी में मिलाया और गपक गए। जहां खा गए तो हमारी घरवाली खड़ी थी तो वह कोने से काटी। मैंने ऐसे देखो खाती कम से कम एक एक पूड़ी की दूधी तो कर जा। तो मैं सोचू कि यह काती एक एक पूड़ी न खा दूधी रगड़ जा। तो मैंने एक पूड़ी छोड़ो 2 पूड़ी उठा और गपकन लागे। जैसे खान लागो तो वह कहती ऐसे करम में हाथ दई मारे कहती हाथ तो ना सुजा। तो मैं समझू कि यह कहती 5 पूड़ी खपरी में धर ले फिर 2 रगड़ जा। तो 5 पूड़ी खपरी में धर ली नो और 2 रगड़े लागे। जब 2 रगड़े लागे तो मोर घरवाली का चल मोरे मायके में मोर नाक कटा दी दे। अब दोनों जने चल दी जैसे टेढ़ा पचखोरा इतनी दूरी रहा मोर घर और ससुराल। दोनों जने पैदल जाते ना छिगर भी रहा धमक के जेठ बैसाख के बात आ। जब धमक के गर्मी रहा तो बोली स्वामी ऐसा करिए नीबी का पेड़ है थोड़ी आराम कर लिये हमको। तो दोनों जने जैसे परे ऊपर का आंखी की तो सामने नीबी के पेड़ में साध लगी है। तो हमारे घर वाली बोली स्वामी देखा साथ लागी चला या टोल लिये तो लड़का बच्चन का हो जाई। हमको हाँ बात तो सही है। तो कहन भागत जा कुछ बर्तन ले आवा। मैं भागत गए पचखोरा अपने गाँव में और ले आयो एक घड़ा एक बाल्टी। सो लेके कहा स्वामी चढ़ जा। को मैं आज तक पेड़ में नहीं चढ़ पाए। तो कहन तो कोनो बात नहीं है हम रोज छिड़िया चरा में जाती गई हैं तो खूब गाट तोड़ के खाती गई हैं। तो मैं चढ़ा दूं को चढ़ जा। सो लगा इसका छावटा और ऊपर चढ़ गए। और जब ऊपर चढ़ गए तो जहां साध लगी हती वहीं दतैयन के छेतना लाग तो जैसे वो साध पकड़ेगा की है तो वो साध न पकड़ पाई दतैयन की छेतना में हाथ लाग गा। तो भनभनानी कस के दतैया तो कोनो मुड़े में घुस गए कोनो मुंह में चबा डाले कोनो गर्दन में चबा डाले कोनो पीठी में चबा डाले कोनो ब्लाउज के अंदर घुस गए। तो मार धमक के चबान तो एकदम से धार छूट। जब धार निकली तो मैंने सोचा कि साहब आ गए। तो मैंने घड़ा दिया तो धार चालू घड़ा भर गओ। मैंने बाल्टियां आ दिया धार चालू बाल्टी भर गए और पे धार बंद न है। तो मेरे को साथ कह बर्बाद जाए। तो मैंने चुल्लू लगा ली तो ले पेद गाँव कम से कम 70-80 लीटर पी गया। और जब सांस ली तो बहुत नून खा गया। तो मैं पूछो का है सास तो बहुत मीठ होती ये नून खन का है। कह स्वामी बात यह है कि ये साथ के धार नो है जैसे मैं साथ पारे के गई दे दतैया खा डाले
तो साथ तो मैं न तोड़ पायो, लेकिन ये मोर ऐसे ऐसे मैं घर में भी बेइज्जती करवाता हूँ। ये लोग बेइज्जती करे कि कौन कौन कैसे हंसती थी, मेरी बेइज्जती हो रही थी, कौन कौन अच्छा 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 हो तो ना क्या कहना बेल हो तो कौन कौन दांत भर दिखावते आवाज नहीं करते नहीं, कौन कौन ऐसे। इनके बारे में जानते नहीं हो, इनके बारे में कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, और जाकी रही भावना वैसी वाके हुई गई ऐसी तैसी। आवाजा खला आप लोगों को देखा, आप लोगों को देखा, आप लोग नहीं देखते कुछ, तुमको देखती है कि मेरी सिंगल मुच्छ और मेहरिया जो करे सो पाछे पछता है, और जब मारी खपरी में तो मूड धरे खजवा। इसलिए मुझको गोरी औरत न चाहिए, मुझे कैसी चाहिए, मुझे चाहिए काली। इसका क्या फायदा है? बिल्कुल काली औरत हो, एकदम काली, एकदम काली, एकदम भभूका, एकदम जैसे जैसे साउंड धरे, इतनी काली औरत हो, धमक के कारी। क्या करोगे काली? कि अमावस में निकल जाए तो समझ मनावे कि औरत आठाड़ी की भैंस, एकदम काली औरत हो और उसको पीली साड़ी पहना दियो तो कैसे लगेगी? वो ऐसे लगेगी जैसे लाई के खेत में कौन भदावर भैंस चरा था, तो वो चल जाएगी। कहीं इतनी छोटी सी मिल जाए उसमें फायदा फायदा है। क्या फायदा? साधन नहीं लागेगा, अच्छा बढ़िया अपना साधन में बैठ जाए, वो घर वाली के कंधे में बैठा ले, और जैसे कौन आ जाए काका का टीटी आई कहे टिकट, अपन वाला टिकट दिखा दे, कह दे जी इसका टिकट, तो कह दे हाफ टिकट, हाफ टिकट यानी कि बच्ची है। अब मेला ठेला में जाए तो आदमी कहीं वो देखो फलानुआ, अब फलानुआ की गुड्डी मेला गया काटे, और जो कहीं हाथ से लूली मिल जाए तो उसमें भी फायदा है? उसमें डबल फायदा। क्या फायदा? नंबर एक, लुगाई के लुगाई ऊपर से कमाई, कैसे? मतलब घर में रोटी बनाई, अब बढ़िया इंगोटा के स्टेशन में बैठा दे करियो, तो सवेरे से शाम तक कहो करी तेरी मेरी मेरी तेरी बढ़िया सवेरे से शाम तक कहो करी बाबा 10 रुपए दे दे बाबा, तो ये लड़का बच्चा मर जाए 10 रुपए दे दे बाबा, तोरी छाती में ढूंढ धरो 10 रुपए दे दे बाबा, तोरी किराई की पतली चरचराओ 10 रुपए दे दे बाबा। तो शाम तक कम से कम 500 का नोट फाड़ के ले आई, तो लुगाई का लुगाई ऊपर से कमाई। अगर कहीं एक आंखी से गुल्ला मसाला मिल जाए, अच्छा तो इसमें भी कोई फायदा है? हाँ, अच्छा काली और एक आंखी से गुल्ला मसाला मिल जाए, मतलब एक मोहल्ला साफ हो। और समझने वाली बात है कि एक आंखी से कानी हो, अच्छा कौन बैठ तो नहीं हाथ मार के सुतरी कर देंगे, देख लेना। एक आंखी से कानी हो, क्या फायदा है? एक फायदा ब्याज क्या? चा पूरे टेढ़ा पचखोरा मटाल है, तो कौन गुंडा के हिम्मत नहीं आती वो कहती कि पूछे ला दे, वो चल जाएगी। अगर कहीं लंगड़ी मिल जाए तो उसमें भी डबल फायदा। नंबर एक, लंगड़ी होने के कारण वो किसी के घर जाएगी नहीं, जब किसी के घर जाएगी नहीं तो घर में दंगा मचेगा नहीं। और नंबर दूसरा, जैसे झमक की भीड़ हो, मेला ठेला हो, यज्ञ वगैरह हो, रामलीला हो इत्यादि में अगर झमक की भीड़ हो, पांव धरे की जगह ने हाँ, तो लंगड़ी के आगे कर दे, तुम पाछे हो जाओ। देखो लंगड़ी कैसे चलेगी, लंगड़ी औरत कैसे चलेगी। ऐसे चलेगी। जब धमक की भीड़ हो उसको आगे कर दो, तुम पाछे हो जाओ। जिस समय कर देगी तो आधे जवानिया कही का, और जिस समय कर देगी तो आधे जवान इस तरह का। तुम बढ़िया हाथ में हाथ डाले चले जाओ, खुदे खरियान कर चीज। तो आप लोग बनाइए अपनी तैयारी,
मैं जा रहा हूं बनाने अपनी चाय। थैंक यू। यू ऑल इंडिया रेडियो हूँ, हिंदी में समाचार सुनो सच। अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया है कि टेढ़ा और पचखोरा में 2 औरतें दाढ़ी मुछ बनाती हुई पकड़ी गई हैं, जिनको थाना सुमीरपुर में कैद कर दिया गया है। अवगत समाचार, हमारे संवाददाता ने बताया है कि कानपुर देहात से एक कुतिया लापता हो गई है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर, वजन 50 ग्राम है। उसको ढूंढने के लिए 4 गधे भेजे गए थे। वो गधे जैसे ही पुल के ऊपर पहुंचे, गाड़ी उनको रौंद के चली गई। कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए। जो घायल थे उन्हें दफना दिया गया है, जो मर गए थे उन्हें नसबंदी के लिए मऊदा भेज दिया गया है। अब अवगत समाचार, हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहाँ पर जितनी भी औरतें आई हैं, अम्मा आई हैं, बुआ आई हैं, जीजी आई हैं, भाभी आई हैं, सब यहाँ पर जितनी भी अम्मा, बूबू, बुआ, फूफू, जो कोई भी आया है, सब तेरे नाम। यहाँ पर जितनी भी बुआ, भाभी, अम्मा, जीजी आई है, सब दीदी तेरा क्या होगा। यहाँ पर जितनी भी औरतें आई हैं, सब छेरी की लेड़ी खाकर सो जाए, वरना सुबह तक दाढ़ी मुछ जामने की आशंका है। अब बूढ़ी बूढ़ी अम्मा 5-5 किलो छेरी की लेड़ी खाए, वरना सुबह तक ये बड़ी दाढ़ी, ये बड़ी मूछें हो जाएंगी। तो आप लोग बनाइए।